हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 में टेलरवाद बनाम फ्योलवाद के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुतः हेनरी फ्योल तथा टेलर के सिद्धांतों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु कई बातों में दोनों पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं तथा उनके प्रबंधन को प्रत्येक स्तर पर उद्योग की सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वे प्रबंधन को व्यवस्थित ज्ञान के कोष के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिसका प्रभावपूर्ण उपयोग व्यवसाय के दैनंदिन संचालन के लिए हो। दोनों की विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं तथा कुछ असमानताएं, जो निम्न प्रकार हैं। फ्योल तथा टेलर के सिद्धांतों में समानताएं। फ्योल तथा टेलर के सिद्धांतों में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती है। नंबर 1, सुधार के समर्थक। दोनों ही प्रबंधन की दशाओं में सुधार के समर्थक हैं। दोनों ही प्रबंधन को सामाजिक विज्ञान मानते हैं। नंबर 2, प्रबंधन के विवेकपूर्ण आधार के समर्थक। दोनों ही प्रबंधन को विवेकपूर्ण तथा सुव्यवस्थित आधार प्रदान करना चाहते हैं। फ्योल ने इसके लिए प्रशासन के समान सिद्धांत तथा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को आधार बनाया है। आधुनिक प्रबंधन दोनों का ही सहारा लेता है। नंबर 3, अनुभव के आधार पर विकास। दोनों ही अनुभवी प्रबंधक रह चुके हैं तथा अपनी अनुभवी की छाप के आधार पर प्रबंधन के विकास में दोनों का अमूल्य सहयोग रहा है। दोनों ही यह मानते हैं कि प्रबंधन में नियोजन का बहुत महत्व है। मानव घटक के महत्व। नंबर 4 है मानव घटक के महत्व। दोनों ही प्रबंधन में मानव तत्व को महत्व प्रदान करते हैं तथा श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के पक्षधर हैं, जिसके बिना सुदृढ़ औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक सफलता संदिग्ध मानते हैं। नंबर 5, मूल सिद्धांतों का परिपालन जरूरी। दोनों ही यह मानते हैं कि कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों का परिपालन एवं विकास जरूरी है। नंबर 6, अर्जित प्रतिभा को महत्व। दोनों ही यह मानते हैं कि प्रबंधन अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। नंबर 7, सामाजिक विज्ञान होने पर सहमति। दोनों ने प्रबंधन विज्ञान को सामाजिक विज्ञान मानने पर सहमति प्रकट की है। नंबर 8, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा नियोजन पर अत्यधिक बल। दोनों ने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तथा नियोजन पर विशेष बल दिया है। अब हम फ्योल तथा टेलर की विचारधारा में असमानताएं पढ़ेंगे। यहाँ अंतर के आधार पर नंबर 1 दे रखा है अध्ययन का स्थान। टेलर की विचारधारा। टेलर ने अपना अध्ययन एवं प्रबंधन के विचारों का विकास अमेरिका में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में किया। फ्योल की विचारधारा। हेनरी फ्योल ने अपना अध्ययन एवं प्रबंधन के विचारों का विकास फ्रांस में एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में किया। नंबर 2 अंतर का आधार है प्रारंभ में पदभार। टेलर ने अपना कैरियर एक प्रशिक्षु मशीन कामगार तथा टनल के पद से प्रारंभ किया। हेनरी फ्योल ने अपना कैरियर माइनिंग इंजीनियर के पद से प्रारंभ किया। नंबर 3, पद प्रतिष्ठा। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। नंबर 4 है अवधारणा। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। फ्योल ने प्रशासनिक सिद्धांतों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। नंबर 5 है क्षेत्र। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत उत्पादन क्रियाओं तक ही सीमित हैं।
फ्योल के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं। नंबर 6 है मुख्य पहलू। वैज्ञानिक प्रबंध में मुख्य रूप से मनुष्य, मशीन, सामग्री तथा पद्धतियों में सुधार करके उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। फ्योल के सिद्धांतों में मानवीय तत्व को उचित महत्व दिया गया है, जैसे पहल, स्थिरता, निष्ठा की भावना, समर्पण की भावना आदि के सिद्धांत मानवीय तत्व की महत्ता दर्शाते हैं। नंबर 7 है उपलब्धि। टेलर ने अपने काम के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंध की उपलब्धि प्राप्त की है। फ्योल ने अपने काम के माध्यम से प्रशासनिक प्रबंध की उपलब्धि प्राप्त की है। नंबर 8 है सर्वाधिक बल। टेलर ने सर्वाधिक बल कार्यदक्षता पर दिया है। फ्योल ने सर्वाधिक बल सामान्य प्रशासन पर दिया है। नंबर 9 पॉइंट है ध्येय या अवदान। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का ध्येय या अवदान उत्पादन क्रियाओं में सुधार करना है। फ्योल के सिद्धांतों का ध्येय या अवदान प्रबंध के सभी क्षेत्रों में लागू होने वाले समान सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आगे के टॉपिक को हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।